नमस्कार दोस्तों, हम सर्किल के बारे में पढ़ रहे थे और 2 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं सर्किल को लेकर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं सर्किल से रिलेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते जाइए। निश्चित तौर पर जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो याद करते जाइए, निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। सर्किल के बारे में हमने बात कर ली थी कि सर्किल का व्यास रूप में किस प्रकार आप समीकरण लिख सकते हैं, सर्किल का व्यापक रूप में किस प्रकार समीकरण लिख सकते हैं, सर्किल का आप जब आपको केंद्र के बिंदु दिए गए हैं तो किस प्रकार आप समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने बात किया रेखा और वर्त के प्रतिच्छेदन को लेकर, यानी रेखा और वर्त प्रतिच्छेदन करती है तो क्या समीकरण बनता है, किस प्रकार का प्रतिबंध निकलता है। और मैंने एक बात बताई थी कि जो वर्त का केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए अभिलंब की लंबाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या की। तो इस चीज़ों के बारे में हम पिछले क्लास के अंदर बात कर चुके थे, थोड़ा सा आपको रिवीजन भी मैंने दे दिया। आज हम बात करते हैं आगे और जो आपकी कुछ सूत्र हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको काम आएंगी इसके अंदर, आगे और भी 1-2 क्लासेस के अंदर टॉपिक अपने होने वाले हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। अभी एक बार फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ को समझते जाएंगे। देखिए कुछ सामान्य सूत्र हैं, सामान्य सूत्र, बस एक बार फॉर्मूले याद करते जाएं, फिर ये चीज़ें समझने का काम जब ये टॉपिक आएंगे ना सर्किल के अंदर ही आएंगे। जैसे जैसे टॉपिक आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में देखिए। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ आएगी, नंबर 1 फॉर्मूला है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का, अभी सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए, t बराबर 0। देखिए इसका अर्थ अभी मैं बताने वाला हूं 2 मिनट बाद। t बराबर 0, स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होगा, t बराबर 0। याद रखना है 3-4 ऐसे होंगे, t बराबर 0, t बराबर 0। ध्रुव का समीकरण निकालेंगे t बराबर 0 आएगा, स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण निकालेंगे तो t बराबर 0 आएगा। अब देखो आगे करते हैं नंबर 2 पर, स्पर्श जीवा का समीकरण। स्पर्श जीवा का समीकरण ये भी क्या होगा, t बराबर 0। क्या होगा, t बराबर 0। कोड कह सकते हैं स्पर्श जीवा, ठीक है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं ध्रुवी का समीकरण। अभी हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद टॉपिक आएंगे अपने ध्रुवी वगैरह क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्रुवी का समीकरण पोलर, ये भी क्या होगा भाई, t बराबर 0। अभी चीजें पता चलेंगी। देखो स्पर्श युग्म नंबर 4 पर, स्पर्शी युग्म का समीकरण। स्पर्शी युग्म का समीकरण ये होगा s इंटू S1 बराबर t। क्या होगा, s इंटू S1 बराबर t स्क्वायर, s इंटू S1 t स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, फिर आगे सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको मैं सिखाता चलूँगा। फिर उसके बाद में उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया हो, उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु आपको दिया गया है उसका समीकरण क्या होगा, उस जीवा का समीकरण, ध्यान से देखिएगा, उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया हो, उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया हो। फॉर्मूले याद करना, t बराबर क्या होता है, देखो S1। अब देखो सारे अर्थ आपको बताने वाला हूं, बस एक बार ये समीकरण आपको याद करनी है। नहीं याद होती हैं फिर भी ये क्लास में आपको याद करवा दूंगा, ये करवाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको मैं इतनी ज़्यादा करवा दूंगा कि ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। t बराबर S1, ठीक है। अब एक आता है स्पर्श रेखा की लंबाई, ये बहुत बार चीज़ें आएंगी भाई। नंबर 5 पर यहाँ लिख सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो स्पर्श रेखा की लंबाई अंडरूट S1 होगा, अंडरूट S1। आगे तक दिख रहा है क्या, अंडरूट S1। स्पर्श रेखा की लंबाई अंडरूट S1 होगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। तो ये फॉर्मूले एक बार थोड़ा सा इनको रिपीट करना। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0। अभी देखो थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ रही होंगी, थोड़ा सा समझने में कठिनाई आ रही है, लेकिन समझने वाली कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूले मैं आपको याद करवा रहा हूँ, समझाने की बारी आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। देखो t बराबर 0, स्पर्श जीवा का समीकरण t बराबर 0, ध्रुवी का समीकरण t बराबर 0, स्पर्शी युग्म का समीकरण s इंटू S1 बराबर t स्क्वायर,
और स्पर्श उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया हो t बराबर S1 के, और स्पर्श रेखा का लंबाई आपसे पूछे तो √S1। अब देखिए एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट रखें, फिर आगे हम बात करते हैं कि t का मतलब क्या होगा, S का मतलब क्या है, S1 का मतलब क्या है। बस ये तो चीजें हैं, समझते हैं। अभी देखो देखिए जहां जो S है वो तो क्या होगा, वक्र का समीकरण। सबसे पहले तीन चीजें आई हैं, तीनों के बारे में हम बात करेंगे, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो चीजें दे रखी हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज आती है, देखो दो चीजें बताता हूं। सबसे पहले जहां एक चीज तो दी है आपको S, ठीक है, एक दिया है S1, एक दिया है T, ये तीन चीजें हैं। देखिए S तो क्या होगा, वक्र का समीकरण। जो वक्र का समीकरण जो दिया है ना, वही वक्र का समीकरण S होगा, ठीक है। S1 की जगह जो बिंदु दे रखे हैं, किस बिंदु से गुजरता है, x1, y1 जो बिंदु दे रखे हैं, जिन बिंदुओं से गुजर रहा है वही बिंदु जो इस समीकरण S था उसके अंदर वो रख देने हैं। x1, y1 के मान S के अंदर रखोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, S1। यानी वक्र में लिख सकते हैं, वक्र में जो बिंदु दिए हैं, x को तो प्रतिस्थापित करना है x1 से, y को करना है y1 से, तो ये आपका हो गया। रही बात t की, तो t की में देखना जो x² का पद होगा, t में जो x² का पद होगा उसे प्रतिस्थापित करेंगे x इंटू x1 से। t का मतलब ये है x² के पद को x इंटू x1 से, y² के पद को y इंटू y1 से, और जो x का पद आएगा, सीधा x का पद आएगा, उसे हम प्रतिस्थापित करेंगे 1/2। देखो सीधा x का पद आया, अभी समझ में आ जाएगा चीजें। x प्लस का x प्लस x1, और y को प्रतिस्थापित करेंगे ऐसे ही 1/2 y प्लस का y1। बस ये चीजें हैं, समझे के बात को। ये जो चीजें बता रहा हूं ये चीजें समझ रहे हैं क्या, कुछ नहीं है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, S क्या होगा, वक्र का समीकरण। जो आपको समीकरण देर का, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। S क्या है, वक्र का समीकरण जो देर का है। S1 में क्या करोगे, S1 में जो बिंदु आपको देगा कि जहां से गुजर रहा है, तो वो बिंदु आपको इस समीकरण के अंदर रख देने हैं। x की जगह रख देना है x1, y की जगह रख देना है y1। ऐसे ही अब t के अंदर क्या करना है, जो x² का पद है उसे लिखना है x इंटू x1। क्या लिखोगे, x² के पद को x इंटू x1, और y² के पद को y इंटू y1 से प्रतिस्थापित करोगे। x वाले पद को 1/2 x प्लस का x1, और y को 1/2 y प्लस y1। बस इतना सा काम याद रखना है, बाकी सारा काम मेरा है। देखिए बस ये चीज़ें 2-3 बार याद कर लो भाई, काम बन जाएगा आपका, और बहुत सरल चीज़ें हैं, ठीक है। फटाफट लिख लो, और मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना जाकर। अब एक आएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु रूप में आपको दे तो वो भी t बराबर 0 होगा। ये भी याद रखना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, t बराबर 0। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं, ये याद रखना क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या होगा, t बराबर 0। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि वर्त का समीकरण आपको दे दिया, वर्त x² प्लस का y² माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 8 बराबर 0, 6y प्लस का 8 बराबर 0 के बिंदु 3, -1 पर, के बिंदु 3, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण, देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको एक चीज बताई, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब देखो नाम आते ही, नाम कहाँ है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो नाम आते ही आपको सूत्र पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण आया है तो क्या होगा, t बराबर 0 होगा। क्या होगा जब t बराबर 0 होगा, तो नाम आते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि t बराबर 0। अब t का अर्थ पता होना चाहिए, एक चीज समझिए, t का अर्थ पता होना चाहिए क्या,
देखो एक्स स्क्वायर के पद को तो किससे स्थापित करेंगे, x इंटू एक्स वन, एक दो बार साथ साथ में रिपीट करो, याद हो जाएगा। वाई स्क्वायर के पद को y इंटू वाई वन से प्रतिस्थापित करेंगे और x वाले को 1/2 x प्लस का x1 और ऐसे ही y वाले को 1/2 y प्लस y1। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहां पर इस तरह हम प्रतिस्थापित करते हैं, देखिएगा x को तो x1 से x1 कर दिया, y को कर दिया y1 से, ठीक है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। माइनस का 4, x को क्या करना है 1/2 x प्लस x1, क्या इंटू में 1/2 x प्लस का x1, ऐसे ही 6y प्लस का 6 इंटू 1/2 y प्लस का 1 प्लस का 8 बराबर 0। अब देखिए जो बिंदु दिया है कौन सा बिंदु, 3,-1 पर, तो ये होगा x1 और ये होगा y1। ये जो बिंदु है, जो बिंदु देगा आपको साफ साफ क्वेश्चन के अंदर सीधे तौर पर कहेगा कि इस बिंदु से गुजर रहा है, तो ये बिंदु आपको देगा, तो ये x1, y1 के निर्देशांक हो गए। तो सीधे तौर पर x1 की जगह आप 3 रखेंगे और y1 की जगह आप रखेंगे -1, y1 की जगह रखेंगे -1। तो कहाँ दिक्कत है, देखो 3 रखेंगे x1 की जगह तो ये 3x आ गया, प्लस का y तो y है और y1 की जगह -1 रखना है, तो ये क्या कर दूं मैं, माइनस का y कर दूं, माइनस का, देखो ये 2 कैंसिल हो गया। x1 की जगह क्या रखना है, देखो शाबाश, x1 की जगह 3 रखना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2x प्लस का 3, ऐसे ही ये कैंसिल हो गया 3, और y1 की जगह क्या रखना है, y -1 रखना है, तो ये -1 रख दिया, प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो थोड़ा सा आप इसे सोल्व कर सकते हैं, x वाले पदों को एक साथ लिख सकते हैं, तो x वाले पदों को एक साथ लिखेंगे, देखिएगा 3x माइनस का y, अंदर गुणा करा देता हूँ, माइनस का 2x और माइनस का 6, ऐसे इसका कराऊंगा, प्लस का 3y माइनस का 3 प्लस का 8 बराबर 0। अब देखिएगा 3x माइनस 2x कितना बचा, x माइनस y और ये यहाँ पर y, तो प्लस का 2y माइनस का 6, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 8 होगा, तो माइनस का 1 बराबर 0। ये क्या आ गया आपका समीकरण आ गया, ये क्या आ गया समीकरण। थोड़े देखो लेंथी कुछ नहीं है, क्या लेंथी है क्या क्वेश्चन, आराम से आप कर सकते हैं। समझाने में मैंने 2-3 मिनट नहीं लगाए तो करने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। अब ऐसे थोड़ी ना करोगे आप फटाफट, ये तो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको कि ऐसे प्रतिस्थापन करना है। आप तो तुरंत प्रभाव से देखते ही t बराबर 0 है तो देखते ही मान रखोगे, एक इतना ही क्वेश्चन है आपका, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, कौन सी मैं स्टेप मिस कर सकता हूँ। अब टीचर हैं तो उनको तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी भाई, उनको तो समझाना पड़ेगा कि हर एक नॉर्मल बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपको बस यही काम करना है कि कैसे मैं स्टेप्स को सॉर्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं स्टेप्स को सॉर्ट कर सकता हूँ, तभी बात बनेगी। तो यानी ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, यानी सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पर रखें तो दो स्टेप तो हैं, इसमें टाइम थोड़ी ना लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। देखो कई बार स्टूडेंट्स हैं, छोड़ने कौन से क्वेश्चन हैं, देखो छोड़ने भी पड़ेंगे क्वेश्चन, करने भी पड़ेंगे, रटने भी पड़ेंगे, हर प्रकार की चीज़ें हैं। तो छोड़िए वही क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, यानी बीएससी पार्ट में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे 10-10 मिनट से पहले होंगे नहीं, तो उनका एग्जाम में करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता। आप केवल मात्र क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करो, क्योंकि सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि 150 क्वेश्चन तक पहुँचना। 150 क्वेश्चन तक अगर पहुंचेगा तो वहां पर हर प्रकार की चीज़ें मिलेगी, कई जगह सरल क्वेश्चन भी मिलेंगे, कई जगह हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस प्रकार आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख लीजिए। तो यानी आपको जो बड़े क्वेश्चन है वही आप छोड़ सकते हैं, बाकी याद करने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया है, जो याद हो जाए, बाकी याद कम ही रहते हैं, बाकी ठीक है कर लीजिए। अब देखिए सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड ग्रेड 2011 सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और बिल्कुल सरल सा पूछा गया है भाई, सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन देखिए क्या था। बिंदु -2 बिंदु -2, 3
से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की लंबाई है, पर स्पर्श रेखा की लंबाई है। अब देखो स्पर्श रेखा की लंबाई, अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला अगर आपको याद है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा सारे खेल ही फॉर्मूलों का है। अगर यहाँ पर फॉर्मूले आपको याद हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। बस सारा खेल किस पर है, फॉर्मूलों पर डिपेंड करता है। तो यही आपसे मैं कहूँगा कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखो फॉर्मूला स्पर्श रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो सीधा फॉर्मूला अंडरूट S1। अब S1 का मतलब समझ गए क्या, कि जो x है उसकी जगह सीधा आप क्या प्रतिस्थापित करेंगे, x1 करेंगे, और y की जगह y1। और आपको x और x1 के मान देखो यहाँ पर दे रखे हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। सीधा जो वर्त की समीकरण आपको दे रखा है, जो वक्र दे रखा है, उसमें x की जगह तो आपको ये रख देना है, y की जगह ये रख देना है। जो भी रिजल्ट आए वो आपके पास, उसका अंडरूट ले लीजिए, वो आपकी लंबाई आ जाएगी। सीधे तौर पर कह सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, S1 x की जगह क्या रखना है -2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। y की जगह 3 रखना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, माइनस का 4 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल, अंडरूट 9 और बाहर निकलेगा तो 3, और 3 क्या होगा, लंबाई पूछ रहा है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस माइनस होगा, लेकिन 3 क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभिलंब, अब आगे आता है टॉपिक अपना अभिलंब। इसके बारे में हम बात करते हैं और इसके समीकरण के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार समीकरण बनेगा। अभिलंब के बारे में हम बात करते हैं। अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं नॉर्मल। बिल्कुल सरल है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभिलंब क्या होगा, ये देखिए, ये आपके सामने वर्त है, ठीक है, वर्त ही है, और यहां पर देखिए एक स्पर्श रेखा इस प्रकार स्पर्श कर रही है सर्किल को इस बिंदु पर, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो देखिए वर्त के स्पर्श बिंदु, वर्त के स्पर्श बिंदु या फिर कह सकते हैं स्पर्श रेखा के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब देखो इसके अभिलंबवत ऐसे ही तो गुजरेगी, स्पर्श रेखा के अभिलंबवत तो यहां से तो गुजरेगी केंद्र से, तो ये जो चीज होगी वो क्या होगी, अभिलंब होगा। ये तो केंद्र बिंदु आ गए। तो देखो डायग्राम समझ में आ गई, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्या, कि वर्त के स्पर्श बिंदु, वर्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा का समीकरण अभिलंब कहलाता है। शाबाश, रेखा के लंबवत खींची गई सरल रेखा लिख लीजिए, सरल रेखा का समीकरण अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, एक चीज ध्यान रखना, जो अभिलंब होगा वो सदैव कहां से गुजरेगा, वर्त के केंद्र से। ये क्या है, ध्यान रखना, सी पॉइंट है यानी सेंटर है। अभिलंब ध्यान रखना है, सदैव अभिलंब सदैव वर्त के केंद्र से गुजरता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सत्य असत्य कथन के अंदर, और कई बार सीधा भी पूछ लिया जाता है कि अभिलंब कहां से गुजरता है। इस प्रकार कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। एक एक चीज पर ध्यान रखना है कि अभिलंब है वो सदैव वर्त के केंद्र से गुजरता है। तो ये चीज नोट लगाकर आप विशेष तौर पर याद रखेंगे कि अभिलंब हमेशा, नोट लगाकर स्पेशल लिखें, अभिलंब सदैव
वर्त के, क्या क्या कह रहा हूं मैं, वर्त के केंद्र से गुजरता है। अभिलंब सदैव वर्त के केंद्र से गुजरता है। अब देखिए जो वर्त में जो अभिलंब है उसका समीकरण आपसे पूछेगा। अब देखो इस रेखा का जो ढाल होगा वो इसके लंबवत हो गए, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो ढाल क्या होगा, देखिए m1 m2 बराबर -1। अब इस रेखा का ढाल हमें पता है, इस रेखा का ढाल हमें पता है, तो ये ढाल हम बता सकते हैं m1 मान लीजिए, तो m2 का मान आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। m1 को -1/m1 कर दीजिए, आपके पास मान आ गया। तो ऐसे ही बस जो ढाल समीकरण दे रखा है उसी में ढाल परिवर्तन करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये लिख लिया होगा। फिर एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभिलंब का समीकरण, ठीक है, अभिलंब का समीकरण, और बहुत सरल है भाई चीजें, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और कुछ नहीं है। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। सीधे तौर पर आपको ध्यान रखना है, देखो समीकरण आप जानते हैं y माइनस y1 दो बिंदु दिए हों, लेकिन ढाल में इस बार देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1/dy/dx। देखो पहले तो ऊपर dy/dx लिख रहे थे, लेकिन ये अभिलंब है तो दोनों का प्रॉपर्टी आपको पता है, m1 m2 बराबर -1 होता है, तो यानी m1 देर का m2 निकालेंगे तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, और x इंटू x माइनस का x1, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण। अब देखो दो रेखा, दो जो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण, उसके हिसाब से आप अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे। अब दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजर रही है तो उससे आप अभिलंब का समीकरण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये चीज भी आप लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अपना जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा कोई हार्ड वाली चीज़ें नहीं हैं, आप क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक। इसके अंदर मैंने नोट्सों के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख भी दूंगा, आप अगर नहीं आए तो आप नोट्सों से देख लेना, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पर चीज़ें करवा ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत रहने वाली भी नहीं है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी देंगे, ताकि आपको अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप नोट्सों से चेक कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, मैं करवा दूंगा। वर्त x² प्लस का y² माइनस का 5x प्लस का 2y माइनस का 48 बराबर 0 के बिंदु कितना देर का है, आपको कहा है कि के बिंदु 5,6 पर अभिलंब का समीकरण है। 5,6 पर अभिलंब का समीकरण है। 5,6 पर अभिलंब का समीकरण है। सीधा क्वेश्चन दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो सीधे तौर पर आपको एक तो दे दिया, वर्त दे दिया, और के बिंदु 5,6 से 5,6 से, अब देखो आप केंद्र से, आपको पता है अभिलंब केंद्र से गुजरता है, अभिलंब क्या है, केंद्र से गुजरता है। तो आप देखिए ढाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से सबसे पहले इस वर्त से आप देखिए केंद्र निकाल सकते हैं, केंद्र निकालेंगे और एक बिंदु आपके पास ये 5,6। तो देखिए कुछ चीजें हम निकालते हैं, दो बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए वर्त का केंद्र, सबसे पहले हम देखते हैं, आंसर करते हैं इस चीज का। वर्त का केंद्र, दो बिंदु हम निकालते हैं पहले। देखिए वर्त का केंद्र क्या आएगा, जो x का गुणांक है उसका आधा और माइनस करना है। x का गुणांक आधा 5/2 और माइनस करेंगे तो प्लस का 5/2 आ गया। ऐसे ही y के गुणांक का आधा, y के गुणांक का आधा करेंगे यानी 1 हो गया, और माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो गया।
तो ये वृत्त का केंद्र ये आ गया, वह बिंदु कौन सा है, एक देखिए 5,6, इससे क्या है आपका जो अभिलंब है वो गुजर रहा है। अब यहां से दो बिंदुओं से गुजरने वाले समीकरण से आप अभिलंब का ढाल भी निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये ढाल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और पॉइंट आपको दे रखा है कि मैंने कहा था याद रखना है कि जो अभिलंब है वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, वृत्त के केंद्र से गुजरना है। तो y - y1 कौन सा बिंदु आएगा, जो वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, क्योंकि ये आप ध्यान से देखो ये y1 होता है जहां से गुजर रहा है, जो बिंदु y1 और x1 में पहले भी बात कर चुका हूं, कौन से होते हैं, जहां से आपका कोई समीकरण गुजर रहा है, तो कहां से गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से, तो हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो सीधे तौर पर y - y1 ये फॉर्मूला है, सीधे तौर पर आप याद रख सकते हैं y2 - y1 और x2 - x1। देखिए यहाँ पर देखो बिंदु दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x माइनस का x1, ठीक है। ये आ गया रेखा का समीकरण, जो अभिलंब का आया है वही समीकरण आएगा। अब देखो y माइनस का y1, तो y माइनस की जगह देखो -1 रखना है, तो प्लस का 1 हो गया y + 1, y2 की जगह 6 और y1 क्या है, देखिए 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया, 6 + का 1। ऐसे ही x2 की जगह 5 और ये माइनस का 5/2, x माइनस का x1 की जगह क्या रखोगे, 5/2। तो यहाँ से आपके पास समीकरण बन जाएगा। जो बचा है उस चीज़ों को सोल्व कर लीजिए, y + y1। देखो यहाँ से आप लघुत्तम लेंगे तो ये 10 में से 5 आप घटाएंगे तो वापस आपके पास 5 बच गया, और ये 2 नीचे आएगा एलसीएम, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया 7 × 2 अपॉन में 5। और यहाँ से ऐसा भी, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हैं, 2x - का 5, 2x - का 5/2। अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आप इधर गुणा करा लें और बाकी को इधर गुणा करा लें, तो आपके पास चीज़ें बन जाएंगी। तो 5 को तो मैंने इधर करा दिया, 5y + का 5 बराबर 7 × 2 = 14x माइनस का 7 × 5 = 35, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें बराबर करनी है वो चीज़ें बराबर कर लो भाई। देखो यहाँ से 14x माइनस का 5y और ये आपका इधर जाएगा, तो ये आपका 40 हो गया। तो यानी आपके पास समीकरण बन गया 14x माइनस का 5y माइनस 40 बराबर 0। ये समीकरण आ गया भाई, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से हम सरल तरीके से कर रहे हैं कि एक चीज़ अच्छे से बारीकी से समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी जो पार्ट है वो कल करेंगे। क्वेश्चन है देखिए, वृत्त x² + y² माइनस का 2x + 4y माइनस का 4 बराबर 0 के मूल बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण के सेम टू सेम वही क्वेश्चन है भाई, मूल बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण सेम टू सेम जो भी कराया है वही क्वेश्चन है। ले अभिलंब का समीकरण, तो सबसे पहली बात तो जो आपका अभिलंब है वो केंद्र से गुजरता है, तो केंद्र के निर्देशांक आपके पास होने चाहिए। तो देखो केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, केंद्र देखो फटाफट लिखूंगा मैं, देखो यहाँ 2 का भाग देंगे और माइनस लगाएंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ 2 का भाग देंगे माइनस लगाएंगे तो ये केंद्र आ गया, और एक बिंदु कौन सा आ गया, मूल बिंदु 0,0। अब सेम टू सेम वही आपका पास समीकरण हो जाएगा, क्या आ जाएगा y + का 2 और यहाँ से देखिए 0 + का 2 आ गया, नीचे देखो 0 - का 1 आ जाएगा और x - 1 आ गया, ठीक है। समीकरण आ गया, समीकरण y + का 2 यहाँ बच गया माइनस का 2, x + का यहाँ गुणा करा देंगे प्लस का 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो y बराबर क्या आ गया आपके पास 2x + का, देखिए यहाँ पर क्या आ गया 2x माइनस का है ना 2x, ये इधर ले जाएंगे, देखो दोनों आप एक ही साइन आ जाएंगे, इधर ले हो जाए 2x + का y बराबर
0, ये समीकरण आ गया। और कहाँ से गुजरेगा, सीधे से तौर कह सकते हैं मूल बिंदु से ही ये गुजरने वाला है। तो ये भाई आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन रहते हैं अपने अच्छे से, इसमें अभिलंब के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 1-2 क्लास और होगी सर्किल की, फिर उसके बाद अपना ये सर्किल कंप्लीट होगा। तो अभी तो काफ़ी मैटर पड़ा है सर्किल का, ठीक है, तो कर लेंगे अपन, फिर उसके बाद प्रवल्य हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा लेट नाइट को शूट कर रहा हूँ मैं ये क्लास है, आप टाइम भी देख पा रहे होंगे, लगभग 11 बज चुके हैं भाई। तो 11 बजे ये क्लास आपके लिए शूट हो रही है, तो थोड़ा सा देखिए इसलिए जैसे छोटी क्लास हुई है ये, बाकी सुबह क्लास बनाएंगे तो उसमें और भी आपके लिए थोड़ी बड़ी लेंथी क्लास रख लेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।